अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस उर्दू की तीसरी क्लास में खुशामदीद है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 और सबक नंबर 3 में जो हम हर्फ पढ़ेंगे वो है नून, छोटी ये और बड़ी ये। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा वो हो रही होगी परेशानी कि क्योंकि हमने इससे पहले वाले सबक में पढ़ा था बे ख़ानदान के हरूफ पढ़े थे, तो आपको लग रहा होगा कि बे ख़ानदान के बाद अब जीम का ख़ानदान आना चाहिए था। तरतीब तो यही है हुरूफ तहज्जी की, लेकिन यहाँ पर सबक नंबर 3 में सबसे पहले आप पढ़ेंगे नून और छोटी ये और बड़ी ये। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि नून, छोटी ये और बड़ी ये की जो आधी शक्ल होती है वो बे ख़ानदान के बिल्कुल मुताबिक होती है, एक जैसी होती है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। इसलिए ये तरतीब रखी गई ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने पहले वीडियो में कवर किया था सबक नंबर 2 में सबक का तारुफ, इसके मुतालिक चंद तस्वीर, यहाँ भी ऐसी ही तरतीब रहेगी। फिर उसके बाद नून, छोटी ये, बड़ी ये की आधी अशकाल पढ़ेंगे। उसके बाद हम छोटा सा 2 हरफ़ी अल्फाज पढ़ेंगे, 3 हरफ़ी अल्फाज पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम 4 हरफ़ी अल्फाज और फिर रीडिंग हम करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मश्क की तरफ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। चलिए हम जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबक का तारुफ, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नून दिख रहा होगा और नून के सामने चंद आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। नून से क्या होता है? नाक। नून से नाक, यहाँ पर देखिए आपको नाक की तस्वीर दिख रही है, ठीक है। नून से नाक। और नून नाक में कौन कौन सा हर्फ आते हैं? नून, अलिफ और काफ। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए, देखिए नून से आपको क्या दिख रहा है? नारियल। नून से नारियल। फिर अब हम नीचे की तरफ आते हैं, छोटी ये से यक्का। यक्का समझते हैं? ये देखिए जो तस्वीर में आपको दिख रही है। अच्छा, और ऊपर हमने जो तस्वीर में पढ़ी थी ये नून से हो गया नल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बड़ी ये का इस्तेमाल हम देख लेते हैं कि बड़ी ये भी है। तो बड़ी ये जो है, बड़ी ये का ज़्यादातर इस्तेमाल जैसे कोई एक चीज़ होती है यानी कि वाहिद से जमा बनाने के लिए ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई सिंगुलर से प्लूरल, जैसे लड़की से लड़के, ठीक है। लड़का एक लड़का, लड़के, तोता तोते। देखिए यहाँ पर बहुत सारे तोते हैं, तो यहाँ पर अलिफ को हटाकर हमने बड़ी ये का इस्तेमाल कर दिया है आखिर में, तो ये तोते बन गया है। तो यहाँ पर बड़ी ये का इस्तेमाल हुआ है। चलिए, तो यकीनन आपको जो है ये तस्वीर के ज़रिए से कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नून, छोटी ये और बड़ी ये की हम आधी अशकाल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नून की नून की असली शक्ल। मतलब नून जो है जब हम उसकी पूरी शक्ल के साथ लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। ये नून की असली शक्ल है। उसके बाद इब्तदाई शक्ल, यानी कि अगर हम नून को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी क्या होती है कि इब्तदाई शक्ल, मतलब स्टार्टिंग में शुरुआती जो शक्ल होती है वो ये होती है जो आपके यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ये देखिए ये आपकी हो गई इब्तदाई, मतलब शुरुआती। और ये दरमियान में, मतलब बीच में, जैसे देखिए नमक, इब्तदाई में देखिए नमक लिखा हुआ है, नमक लिखा हुआ है, तो ये नून जो है ये शुरू में आया है तो इसकी शक्ल देखिए दूसरी तरह से है। अब ये दरमियानी शक्ल, तो उसके नीचे जो लफ्ज़ लिखा हुआ वो क्या है? बंदर है, बे नून दाल रे, तो नून आया ना बीच में, तो उसकी शक्ल इस तरह से बदल गई। अब आखिरी शक्ल देखिए किस किस तरह से होती है। ये देखिए आखिरी शक्ल ये पूरी बनाई जाती है, ठीक है। दीन, दीन के आखिर में है। अच्छा, उर्दू का एक कायदा और भी है, इसको जहन में रखिएगा प्यारे बच्चों, कि जब हम किसी उर्दू के लफ्ज़ में, जैसे कोई, जब हम हर्फ को जोड़कर लिखते हैं और लफ्ज़ बनाते हैं तो उस लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ होता है वो अपनी पूरी शक्ल के साथ आता है, उसमें कोई हम रद्दो बदल और तब्दीली नहीं करते हैं। चलिए आगे देखिए अब क्या है? छोटी ये और बड़ी ये। देख लीजिए कि ये आधी शक्ल है और छोटी ये की, और इसी तरह इस तरीके से बड़ी ये। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों कि छोटी ये और बड़ी ये की जो शक्ल होती है, पूरी शक्ल वो तो अलग अलग होती है। देखिए ये हो गई आपकी छोटी ये, है ना। और फिर ये क्या हो गई? बड़ी ये।
तो इसमें फ़र्क है, छोटी ये और बड़ी ये की पूरी शक्ल में फ़र्क है। लेकिन जब हम दोनों को आधी शक्ल जब देते हैं तो सेम देते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि छोटी ये की भी आधी शक्ल सेम होती है और बड़ी ये की भी आधी शक्ल सेम होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी नोटबुक निकालिए, रफ निकालिए और प्लीज़ उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब हम जो है दो हरफ़ी अल्फाज थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ दो हरफ़ी अल्फाज हम आपके लिए इसलिए लेकर आए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा, अप। अलिफ और पे को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अप। अलिफ ते अत, है ना, ये देखिए, देखते रहिए, अलिफ ते अत। उसके बाद अलिफ को जब हम टे के साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, अट। उसके बाद अस, अलिफ से अस। अलिफ नून अन, उन, इन, जो भी हम पढ़ें, अलिफ ये है तो टप। उसके बाद पे के नीचे तीन नुक्ता है और फिर ते पत। उसके बाद क्या है, नट। उसके बाद क्या है, नस। उसके बाद क्या है, पिन। ये देखिए, पे और नून मिला दिया, पिन हो गया। उसके बाद ते और नून तन, फिर टे और नून टन, फिर से और नून सन, नून और नून मिला दिया तो नन, ये और नून मिला दिया तो यन। तो ये दो हरफ़ी अल्फाज हैं जो आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इसको अलग अलग करके लिखिएगा, इसको मिला कर लिखिएगा तो बहुत जल्दी आपको उर्दू समझ में आने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, ये तो हो गए दो हरफ़ी अल्फाज। अब हम तीन हरफ़ी अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग करके भी हमने लिख दिया है आपको ताकि समझ में आए, और मिलाकर भी लिख दिया है। तो सबसे पहला हर्फ देखिए क्या है, नाप, पान। उसके बाद क्या है, तीन, फिर बीन, फिर क्या है, पैन। चलिए अब चार हरफ़ी अल्फाज को हम स्किप कर देते हैं, अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको देखिए रीडिंग में क्या करना है, आपको कौन सा लफ्ज़ दिख रहा है, नून। नून में हमने जब अलिफ को मिलाया तो क्या बन गया, ना, है ना। नून में जब हमने अलिफ को मिलाया तो क्या बन गया, ना। उसके बाद फिर हमने नून को अलिफ में मिलाया तो क्या बन गया, ना, है ना। ये अल्फाज आपका हो गया ना। फिर नून में जब हमने अलिफ को मिलाया तो क्या हो गया, नून अलिफ ना, पे साकिन क्या हो गया, नाप। उसके बाद आगे हमने कौन सा हर्फ पढ़ा, देखिए बे के नीचे एक नुक्ता, बे की ये आधी शक्ल है। क्योंकि हमने बे की आधी शक्ल इसलिए बनाई क्योंकि हमें बे को अलिफ में मिलाना था, तो हमने क्या बना दिया, बा। अब प्यारे बच्चों, अलिफ जो है वो अपने आप में किसी भी हर्फ को मिलाता नहीं है, तो हमने यहाँ पर ले लिया ब्रेक, हमने यहाँ पर तोड़ दिया। अब फिर नून की आधी शक्ल हमने उठाई और उसमें अलिफ को मिला दिया, क्या हो गया, बाना। फिर देखिए पे की आधी शक्ल हमने बनाई और पे को हमने अलिफ में मिला दिया, पा, नून, और नून की आधी शक्ल फिर हमने उसमें अलिफ को जोड़ दिया तो क्या हो गया, पाना। ठीक है। फिर उसके बाद ते की आधी शक्ल और फिर उसमें अलिफ को हमने जोड़ दिया, ता, फिर नून और अलिफ, ताना। फिर इधर आइए, नीचे की तरफ आ जाइए, अलिफ मद आ, नून साकिन क्या हो गया, आन। फिर यहाँ पर आइए, नून की आधी शक्ल, उसमें अलिफ को मिला दिया, ना, फिर नून साकिन, नान। अच्छा, पे अलिफ पा, नून साकिन, पान। फिर देखिए बे छोटी ये और नून, बीन। फिर क्या है, ते छोटी ये, नून, तीन। फिर क्या है, पे छोटी ये मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी। फिर नून की आधी शक्ल और अलिफ हमने मिला दिया, पीना। फिर ये क्या है, बे और बड़ी ये, बे। फिर बड़ी बे और छोटी ये, बे, बी। फिर ये क्या है, बेटी। फिर अलिफ मद आ, ते और बड़ी ये, आते। आप पढ़ते जाइए प्यारे बच्चों हमारे साथ ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ना सीखें। फिर पे अलिफ पा, पे बड़ी ये, पापे। फिर पे और बड़ी ये, पै और नून, पैन। फिर ये क्या है, नैन, नून बड़ी ये और नून मिलाएंगे, नैन। फिर अलिफ मद आ, छोटी ये और अलिफ आ, या। फिर ते अलिफ ता, ये अलिफ या, ता या। फिर पे अलिफ और या अलिफ, पा या। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारी रीडिंग। इसको बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करिएगा, ठीक है। और आपको अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक कर करके उसको स्टॉप कर करके आप जो है रीडिंग कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने मश्क की तरफ। तो आपको सबसे पहले पहली जो मश्क दिख रही है उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इन हरूफ की प्रैक्टिस करनी है, इन हरूफ को मश्क करनी है। चलिए मश्क नंबर 1, चलिए अब हम लिख लेते हैं। देखिए नून, नून, ये देखिए नून, नून पे नुक्ता। फिर हमने इस तरीके से प्याले की तरह से बनाया, नून।
फिर हमने इसको प्याले की तरह से बनाया नून, फिर इसको बनाया नून और नुक्ता रख दिया, ठीक है, नून। अब छोटी ये को हमने लिखा, फिर यहाँ पर छोटी ये को लिखा, छोटी ये, और फिर यहाँ पर छोटी ये। अब देखिए ये बड़ी ये को थोड़ा सा फैला के लिखिएगा प्लेट की तरह से, बड़ी ये लगे कि वो बड़ी ये है। अब यहाँ पर क्या करना है, मश्क नंबर 2 में आपको करना है इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए। तो पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए पानी, पे अलिफ पा, नून छोटी ये पानी। उसके बाद पे छोटी ये, नून अलिफ पीना। तो दोनों मिलाएंगे जब हम लफ्ज़ को तो क्या हो गया, पानी पीना। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ते छोटी ये, ती और नून तीन। फिर पे अलिफ पा, नून साकिन पान, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीन पान। उसके बाद नून अलिफ ना, फिर नून अलिफ ना ना, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ना ना। उसके बाद नून अलिफ ना, फिर नून और छोटी ये नी, नानी, है ना, नाना नानी। अब फिर यहाँ पर क्या है, बे और छोटी ये सॉरी बे और बड़ी ये, टे और अलिफ बेटा। फिर बे बड़ी ये, बे और टे और छोटी ये बेटी, बेटा बेटी। फिर बे अलिफ बा अलिफ मद आ, नून और अलिफ बाबा आना। तो ये हो गई आपका मश्क नंबर 2। अब आते हैं मश्क नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो लफ्ज़ लिखे हैं उसको मश्क करना है। किस तरह से मश्क करना है, देखिए अलिफ मद आ और नून साकीन, क्या हो गया, आन। फिर क्या है, अलिफ मद आ, नून साकीन, आन। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, अब आप बताइए, शाबाश, नून अलिफ पे साकिन नाप, नून अलिफ पे साकिन नाप, ठीक है। तो ये आपका मुकम्मल हो गया मश्क नंबर 2। मुकम्मल नहीं हुआ है, बल्कि अभी देखिए कुछ लफ्ज़ और भी हैं, सॉरी, अभी आपको और भी लफ्ज़ लिखने हैं। इसमें क्या लिखना था, बीन। तो देखिए, बे की आधी शक्ल, इसको स्क्रीन को ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे और आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए अब हम लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ साथ भी मश्क करते रहिए तो अच्छा रहेगा। देखिए बे और ये और नून, बीन, ठीक है। फिर बे ये और नून, बीन। उसके बाद क्या है लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बे और बड़ी ये क्या हो गया, बे, और बे छोटी ये बी, बेबी, ठीक है, ये बेबी हो गया। अब आप जो है अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, अब ये आप बताइए कौन सी है, किस हर्फ की आधी शक्ल है, शाबाश, पे की आधी शक्ल है। और उसमें हमने मिला दिया अलिफ, क्या हो गया, पा, फिर पे अलिफ पापा, ठीक है, पापा हो गया, पापा जल्दी जल्दी हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम आते हैं अपने अगले मश्क की तरफ। हमारा मश्क नंबर 4 है। मश्क नंबर 4 में हमें क्या करना है, इसमें नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनाना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले ही भी बता दिया था कि नुक्तों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नुक्तों की वजह से क्या हो जाता है कि लफ्ज़ जो है वो हर्फ बदल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 हर्फ आपको दिए गए हैं एक ही शेप में। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नुक्तों से किस तरह से लफ्ज़ बना सकते हैं। देखिए हम पहला जो बना रहे हैं वो हम लिख लेते हैं नून। इसको हम सपोज़ इसको समझ लेते हैं कि यह है नून, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, नून है। तो इसको स्क्रीन ज़रा सा मैं बढ़ाऊँगी प्यारे बच्चों और फिर मैं लिखूँगी, ठीक है। चलिए तो आप बताइए कौन सा ये हर्फ बन सकता है। चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया नून, ठीक है, ना, फिर उसके बाद क्या ले लिया, एक नून और ले लिया, ये क्या हो गया, नाना, ये हो गया नाना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बे समझ लेते हैं। तो बे के नीचे एक नुक्ता होता है, आपको पता है, और बे के नीचे एक नुक्ता होता है। अब बताइए क्या हो गया, नुक्ते जब हमने रखे, सॉरी, जब हमने नुक्ते रखे तो ये कौन सा हर्फ बन गया, बाबा, है ना, बाबा बना, ठीक है, बाबा बन गया।
ये देखिए ये हो गया बाबा आपका। अब क्या है कि यहाँ पर इसको हम जो दूसरी लाइन है, हम दूसरी लाइन की तरफ आते हैं क्योंकि मुझे बार बार स्क्रीन उधर करना पड़ेगा, इसलिए मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हम बना सकते हैं, बान, बान। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ क्या बना सकते हैं, पान। पे के नीचे तो नुक्ते रख देंगे, नून का नुक्ता, पान हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, बात, बे अलिफ ते बात। अच्छा, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाट। ठीक है, बाट। अब हम आते हैं नीचे की तरफ। देखिए नीचे की तरफ हम आते हैं। चलिए, बाट तक हो गया था, हमने लिख लिया था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप बताइए क्या, कौन सा हर्फ आएगा। नुक्तों की मदद से हम कौन सा लफ्ज़ बना सकते हैं, जल्दी बताइए, शाबाश। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नानी, अभी आपने पढ़ा है ना नानी। और फिर क्या पढ़ा है, पानी पढ़ा है, तो हम पे के नीचे 3 नुक्ता लगा सकते हैं। और नून इसको हम मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब हम आते हैं इस तरफ, इधर। तो हमने क्या बनाया था, बाबा बना लिया था और नाना बना लिया था। अब दो जो है हमें और बनाना है, दो लफ्ज़ नुक्तों की मदद से। तो हम, आप सोचिए कि कौन सा हर्फ आएगा। चलिए मैं बताती हूँ, पाना। ठीक है, पाना हो गया। नुक्ते हो गया, यहाँ पर हमने इसको नून समझ लिया, पाना हो गया। उसके बाद क्या होगा, पाया। ठीक है, पाया। पे के 3 नुक्ते और ये का 2 नुक्ता। ठीक है, मैं अलग अलग नुक्ते इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना तो हम लोग इस तरीके से नुक्ता रखते हैं, 2 नुक्ते इस तरह से रखते हैं। तो ये हो गया पाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बना सकते हैं, नान। ठीक है, नान हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, बान। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बान कर सकते हैं। ठीक है, आगे बाप, बेस को समझ सकते हैं, और यहाँ पर पे के 3 नुक्ते हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाब, बाब भी कर सकते हैं, बे अलिफ बे और बा हो गया बाब। अब कोई लफ्ज़ बचा है, अब कोई लफ्ज़ नहीं बचा है, तो हमारा ये मश्क नंबर जो 4 था ये हो गया मुकम्मल। अब हम आते हैं अपने आखिरी मश्क की तरफ। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि हरूफ का खेल है, ये गेम है प्यारे बच्चों, है ना, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, ये क्या है, एक गेम है। ठीक है, ये हमें करना है कि जिस तरह यहाँ पर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दे दिया है, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनवाइए और लिखवाइए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हर खाली जगह में सिर्फ अलिफ लिखना है। ठीक है, बा तान, यहाँ पर क्या हो गया, बाट। आपको अलिफ मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। यहाँ पर जब हमने अलिफ मिला दिया, जोड़ दिया, तो क्या हो गया, नून अलिफ नून नान। फिर नून अलिफ पे नाप, फिर पे अलिफ नून पान, ते अलिफ पे ताप, टे अलिफ टे टाट। तो ये प्रॉपर एक लफ्ज़ बन गया, एक वर्ड बन गया। अब हमें क्या करना है कि उसी वर्ड को मिलाकर यहाँ पर लिख देना है। तो बात, बात तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ की तरफ हम आते हैं, तो क्या लिखा, क्या बन गया, तान। तो हम क्या लिखेंगे, तान लिख देंगे उठा के इसको इस तरीके से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टाट, हम टाट लिख देंगे। उसके बाद कौन सा हर्फ बना, बाट, एक लफ्ज़ हमारा बना बाट, तो हम इसको बाट लिख देंगे। एक मिनट प्यारे बच्चों, इसको हम लिख देंगे बाट। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम आते हैं, और कौन सा लफ्ज़ बन सकता है इससे, यहाँ पर और बन सकता है नान। चलिए हमने नान लिख दिया। नाप एक लफ्ज़ बन सकता है, हम बना मतलब ऊपर हमने नाप लिख दिया। उसके बाद पान लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें 8 लफ्ज़, एक तो इन्होंने लिख दिया, बाकी 4 नीचे, तीनों पर 7 लफ्ज़ हमें इसी में से जो हमने बनाया है अलिफ लगाकर लफ्ज़, उसी लफ्ज़ को मिलाकर यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका हो गया मुकम्मल सबक। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा।
तो हम फिर मिलते हैं और अगली क्लास में इंशाल्लाह। तो तब तक कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इसी तरीके से उर्दू सीखते रहें। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़ है।